नमस्कार, मैं शिवा शुक्ला। आज हम फिर एक नई गुफ्तगू के साथ हाजिर हुए हैं। कोरोना वायरस देश भर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कोई मेडिसिन और वैक्सीन न होने की वजह से अब लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन ही एक तरीका है कि हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इसी के बीच में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। उनका काम ठप पड़ा हुआ है, जो काम चल रहे थे, जो व्यापारी थे, उनका काम ठप पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें जिसको हो रही हैं वो देखा जाए तो मजदूर और बच्चों को हो रही है। मजदूर जो दिन भर काम करते थे और अपना रात में वही पैसा वो जुटा करके और अपना खाना वगैरह जो भी था तो वो उसका यूटिलाइज करते थे। और बच्चों के लिए इस वजह से दिक्कत है क्योंकि बच्चे जो है वो उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया है और पोस्टपोन होने के बाद उसकी डेट डिक्लेरेशन जो थी वो होती भी थी लेकिन फिर रद्द करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से बच्चों को भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों की परेशानी का अब देखा जाए तो एक तरीके से सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें बच्चों का एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, कब होगा, वो सारी डिटेल अभी बता दी गई है। लेकिन अभी ये गाइडलाइन पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं है। ये गाइडलाइन तभी पूरी हो सकती है जब कोरोना का संक्रमण अपने देश से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि कोरोना संक्रमण कब अपने देश से दूर होता है। लेकिन फिलहाल यूजीसी ने ओवरऑल गाइडलाइन जारी कर दी है कि कब एग्जाम हो सकते हैं, तो बच्चे उस तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कराए। तो देखा जाए तो कोरोना की वजह से जो कॉलेज का जो सेशन चल रहा था वो अब उस तरीके से नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। अब जो है वो डिले हो गया है, क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होने लगी हैं। तो इस तरीके से एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया गया है, गाइडलाइन जारी की गई है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि बच्चे ये रूल्स फॉलो करें। और यूनिवर्सिटीज के लिए भी गाइडलाइन है कि यूनिवर्सिटी भी किस रूल को फॉलो करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट कराए और आगे के एग्जाम्स करवाए। तो देखा जाए तो गाइडलाइन में 4 बातों पे बेसिकली फोकस किया गया है। पहला, हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है, स्टूडेंट्स और स्टाफ की भी, कि कोरोना वायरस से सभी लोग बचे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी चीज ये है, एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाना है और उसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो कब और कैसे होगा वो भी बताया गया है। फिर तीसरी चीज जो है वो एडमिशन और प्लेसमेंट को रिलेटेड है, प्लेसमेंट प्रोसेस जो है उससे रिलेटेड है कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होगा और किस तरीके से बच्चों का प्लेसमेंट कराया जाएगा और ट्रेनिंग वगैरह कैसे की जाएगी, जिसकी है ट्रेनिंग करने के लिए वो सब चीजें फोकस की जाएगी। और जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है वो कैसे स्टार्ट होगा और कब होगा, ये मोटा माटी देखा जाए तो पूरा यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें इन सब बातों का ख्याल रखा गया है। तो सरकार की तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। एक्सपर्ट कमेटी अब एक गाइडलाइन जारी कर दी है, अपने दिशा निर्देश बताई है कि क्या चीजें फोकस करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को। तो देखा जाए तो मोड्स ऑफ टीचिंग जो है तो उसमें सभी जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए ये कहा गया है कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कराए ऑनलाइन मोड पे, नॉट थ्रू ऑफलाइन। तो ऑनलाइन मोड से सभी बच्चों के लिए सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो एकेडमिक कैलेंडर है 2019-20 का वो अब चेंज कर दिया गया है। जो पहले जारी किया गया था वो उस तरीके से फॉलो नहीं होगा। जो दिसंबर और जनवरी, तो इस बीच का जो रिजल्ट था वो बेसिकली निकाल दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन जहां पे नहीं निकाला गया है तो वहां पे हिदायत दी गई है कि आप अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें। और जो 60 to 70% सिलेबस था वो भी कंप्लीट हो गया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो जो अभी सिलेबस बाकी है उसको ऑनलाइन मोड से कंप्लीट कराने की हिदायत दी गई है। और जो मोड्स ऑफ एग्जाम है, मोड्स ऑफ एग्जाम इन द सेंस कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और ये तभी पॉसिबल है जब कोरोना अपने देश से पूरी तरीके से हट जाएगा। और एकेडमिक कैलेंडर जो 2020 और 21 का होने वाला था तो वो भी अभी देखा जाए एक तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि किस तरीके से आगे का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होगी, वो सब चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। और जो लैबोरेटरीज में देखा जाए प्रैक्टिकल होते हैं बच्चों के, तो वो भी लैबोरेटरीज का भी ध्यान रखा जाए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। तो गाइडलाइन जो बेसिकली है वो हम पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली गाइडलाइंस में है क्या। तो एग्जामिनेशन जो होंगे वो
बोला गया है कि कम से कम समय कर दिया जाए, मतलब जो 3 घंटे का पेपर होता था वो 2 घंटे का होगा। ये यूनिवर्सिटी को हिदायत दी गई है कि आप अपने जो क्वेश्चंस वगैरह है वो थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करें, उतना लेंदी जो क्वेश्चन पेपर होता था, ताकि बच्चे 2 घंटे में पूरा कर पाए। और ये एग्जाम जो है वो MCQ, OMR शीट, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट हो सकते हैं। तो इसके थ्रू भी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम ले सकती है। फिर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का चॉइस दिया गया है, ऑफलाइन अगर थ्योरी वाइज है तो आपको ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। फिर अगर एग्जाम जो होने वाले हैं तो उसमें बच्चों का कितना प्रिपरेशन है अपने एग्जाम्स को लेकर के, और उनको टाइम दिया गया है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं, तो उनका जो रेसिडेंशियल एरिया है उस हिसाब को भी देखा जाएगा कि वो बच्चे एग्जाम देने टाइम पर पहुंच सके। तो और फिर उसके बाद अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो उसके ऊपर भी गाइडलाइन है। उसके ऊपर ये है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें 50% जो इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पर होगा और 50% जो मार्क्स है वो पहले सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। तो और अगर कोई प्रीवियस केस में, मतलब अगर वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है या फिर एनुअल वाइज है, तो उसमें यह 100% इवैल्यूएशन जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट पर होगा। और अगर कोई बच्चा अपना जो ग्रेड्स दिए गए हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, तो अगर वो इम्प्रूव कराना चाहता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब एग्जाम्स होंगे तो एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे करके अपने ग्रेड इंप्रूव करा सकता है। तो बच्चों के लिए एक चॉइस दी गई है कि आप अगर इम्प्रूव कराना चाहें तो इम्प्रूव करा सकते हैं। फिर देखा जाए तो जो लास्ट सेमेस्टर में जिनका किसी में फेल हो गए हैं या फिर उनका कुछ मतलब सप्लीमेंट्री आए हैं, तो उस बेसिस पर कैरी फॉरवर्ड स्कीम का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में उनका एग्जाम दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो ओवरऑल यही है। और जैसे यूनिवर्सिटी अचानक से एग्जाम नहीं करा सकती, एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम देना जरूरी होगा। और अदर एक्टिविटीज भी जो होंगी प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो उसमें भी 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर लें। फिर जो अटेंडेंस का फॉर्मूला है, अटेंडेंस जो होती थी उसमें यह है कि सभी बच्चों को प्रेजेंट किया जाएगा, उनमें अटेंडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा कि वो बच्चे अटेंडेंट थे। प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा भी होगा, लेकिन वो ऑनलाइन मोड पर ही होगा, ये जारी किया गया है। और ऑनलाइन मोड किसी भी तरीके से होता है, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिफरेंट मोड्स ऑफ कर सकते हैं। फिर एमफिल और पीएचडी के लिए जो वाइवा होगा, तो उसमें यह है कि एमफिल और पीएचडी के लिए आपको रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड रखेगी कि कब किसने आपका वाइवा लिया है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी रखेगी। थीसिस और डिसर्टेशन अगर एक्सपायर हो गए हैं, टाइम पीरियड जो अभी चल रहा है अगर एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके बाद 6 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप दोबारा से अपना रिन्यू करके अपना डिसर्टेशन या थीसिस सबमिट कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, कोविड-19 सेल एक बनाया जाएगा हर यूनिवर्सिटी में कि वो किसी भी तरीके से दिक्कत है, किसी बच्चों को दिक्कत है एग्जाम से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो एक तरीके से पूरी गाइडलाइन बच्चों को समझाएगी और उसके बेसिस पर पूरा जो क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाएगा हर यूनिवर्सिटी का। और यूजीसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाली है, जिससे लोग डायरेक्टली यूजीसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो डेट्स हैं, मैं अब डेट्स बताऊंगी कि डेट्स बेसिकली क्या क्या है एग्जाम्स की और आने वाले एकेडमिक सेशंस की क्या डेट्स रहेंगी। तो जो पुराने बच्चे हैं उनका 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट होगा और जो नए बच्चे हैं जिनका एडमिशन नया होगा वो 1 सितंबर से उनका सेशन स्टार्ट होगा। और देखा जाए तो जो टर्मिनल सेमेस्टर ये ईयरली जो सेशन है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम्स होंगे और इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयरली जो है वो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक उनके एग्जाम्स होंगे। तो एग्जाम्स की डेट भी अभी फिक्स कर दी गई है कि हाँ इस टाइम पे एग्जाम्स हो सकते हैं। फिर रिजल्ट की बात आई, रिजल्ट जो है वो 1 जुलाई से जो 15 जुलाई के बीच में टर्मिनल सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होने थे उनका रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएगा 2020। और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर जिनका 16 जुलाई से 31 जुलाई तक होना है उनका 14 अगस्त तक रिजल्ट आ ही जाएगा। ये एक तरीके से यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा कि उनका रिजल्ट इस टाइम तक डिक्लेयर कर ही दें। फिर एडमिशन जो है यूजी और पीजी के वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। हर हालत में यूजी और पीजी के लिए एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कराना जरूरी है।
फिर जो क्लास होंगी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तो वो 27 जनवरी, मतलब जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा इस सेमेस्टर के बाद, वो 27 जनवरी को स्टार्ट होगा और 25 मई तक वो कंप्लीट होगा सेमेस्टर। और अगर उसमें समर वेकेशंस की जरूरत पड़ती है तो समर वेकेशंस भी दिए जाएंगे। तो ये ओवरऑल जितना भी था गाइडलाइन में बच्चों के लिए वो ये चीजें हैं कि कब एग्जाम होंगे, कब उनका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो 6 दिन अब यूनिवर्सिटी को अपना एग्जाम्स कंडक्ट कराना होगा, अपनी क्लासेस लेनी होगी। जो अभी तक 5 दिन चलते थे हफ्ते में, वो अब 6 दिन चलेंगी। और देखा जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको सिलेबस कंप्लीट कराना होगा और बच्चों का डाटा रखना होगा कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, उनका यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको एक तरीके से अंदाजा होगा कि वो इन्फेक्टेड नहीं हो और दूसरों को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना करें। तो ओवरऑल यही है कि बच्चों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यूजीसी ने जारी किए हैं और यूनिवर्सिटी के लिए भी कि आगे जो फॉलो करना है एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए और एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट कराने के लिए। तो ओवरऑल यही है कि बच्चे जो है वो एग्जाम्स होंगे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते डिले हो रहे हैं और हो सकता है अगर जुलाई तक कोरोना वायरस में कमी आ जाती है और देश अपना कोरोना वायरस से दूर हो जाता है तो फिर एग्जाम जुलाई में होंगे और नेक्स्ट जो सेशन है वो अगस्त में स्टार्ट होगा पुराने बच्चों के लिए, और नए बच्चों के लिए 1 सितंबर से होगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ।